मिसलेनियस के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, 5th तक कर लिए। 6th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसमें नया क्या है, ऐसा क्वेश्चन हमने खूब किए, मतलब कह रहे हैं कि भैया किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो अभी तक क्या भैया हमने किया, इसका डिफरेंशिएशन करो, बराबर रखो जीरो के, निकालो नंबर लाइन पे करो, वो सब चीजें ठीक है। क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये होता था। कायदे में थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन करना है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा टफ सा होगा, तो थोड़ा सा सिंपल इस पहले फंक्शन को हम उसको सिंपल करते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते तो भी आंसर आएगा, लेंथी हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा करें। कैसे छोटा करें उसको देखो आप, आपको देख के लग रहा होगा कि अगर यहां से -x कॉमन लोगे तो अंदर 2 + cos x बचेगा, इससे वो कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना। फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 4 sin x माइनस का x कॉमन लो, अंदर बचेगा 2 + cos x, क्लियर है, अपॉन 2 + cos x। अब क्या होगा, cos x का दोनों के साथ डिवाइड होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो ये हो गया हमारे पास 4 sin x अपॉन 2 + cos x, और इसके साथ होगा तो माइनस का 1। सिंपल हो गया थोड़ा सा। अब डिफरेंशिएशन कर दो, चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो देखो जो डिवाइड में होता है क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाले को छोड़ा, 4 sin x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा 4 cos x माइनस, फिर 4 sin x को छोड़ा, फिर इसका क्या 2 का तो क्या हो गया 0 cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x लगा सकते हैं, क्या चमका, ठीक है। और अपॉन जो नीचे रहता है उसका होल इसका, उसका होल इसका, तो चलो और x का 1, यस और नो। अब f' है, अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं इसका, तो कितना आएगा, तो चलिए 2 + cos x का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 8 cos x + 4 cos स्क्वायर x + 4 sin स्क्वायर x माइनस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका स्क्वायर ना खोल दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस का 4, क्या चमका, डायरेक्ट कर दिया क्या। अरे भैया a + b का होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस ने अंदर एंट्री कर दी। अच्छा जी चलिए, 8 cos x से 4 cos x गया तो कितना बचा। अब देखो यार पढ़े लिखे आदमी हो, 4 cos स्क्वायर x 4 sin स्क्वायर 4 हुआ ही है, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर, तो ये 4 से -4 चमका, फिर कितना बचा माइनस का cos। कितना सिंपल हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे, अदरवाइज जो बच्चे डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आंसर तो भी आएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बस। अच्छा जी अब ये कितना है, हाँ ऐसा मत करो। चलिए तो ये हमारे पास निकल के क्या आ गया भैया, f' फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हम लोग f' को किसके बराबर रखते हैं, क्यों रखते हैं वो सब आपको बता चुके हैं इंट्रो पार्ट में। तो चलिए इसको रखेंगे 0 के इक्वल। अब देखो जैसे ही इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो बच्चे लोग मिस्टेक करके आते हैं, उसको देखते हैं जरा क्या मिस्टेक हो सकती है। ये तो 90% बच्चे करते क्या है, इसका 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको वो बोलेंगे ये तो 0 हो गया, सही भी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। आपने इसको कर दिया 0 के इक्वल, सपोज अभी मैं बता दूं, फिर क्या बचेगा, यही तो बचेगा हमारे पास, यस और नो, बराबर 0 फिर cos x कॉमन लिया, कितना बचा। अच्छा एक चीज और, कुछ खलीफा ऐसे भी रहते हैं, वो इस क्वेश्चन को यहां से पता कैसे करते हैं, इस माइनस को लेके जाएंगे उस तरफ, देखना कुछ होशियार होते हैं ऐसे, और एक cos से एक cos काट देंगे, यस और नो। जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या अगर कहीं पे x² बराबर x है तो x की पावर 2 है, मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी, और मोस्टली बच्चे करते कैसे, इससे ये काटा x बराबर 1 ऐसे कर देते, जबकि ये गलत है, मैथमेटिकली गलत है। इसको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, x² बराबर x है, फिर ये इसके बराबर आएगा, x कॉमन लेंगे, x - 1 बराबर 0, x के 2 आंसर आएंगे 0 और, क्योंकि जितनी डिग्री उतने आंसर आएंगे। तो यहाँ पे x² पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी यार, यस और नो। तो ऐसा मत करके काट देना, हमने ये कॉमन लिया। चलिए अच्छा तो एक बार इसको रखो 0 के इक्वल, cos x बराबर 0, और एक बार रखोगे इसको 0 के इक्वल, यस और नो।
तो cos x बराबर 0। अच्छा देखो यहाँ कुछ बोला नहीं गया कि किस लिमिट से लेके किस लिमिट तक। जब कुछ नहीं बोला जाता है तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में आप बता दो कि x की वैल्यू क्या क्या पुट करें जिससे आंसर 0 आ जाए। लेकिन यहाँ से क्या आएगा, 4 बराबर cos x आएगा, यस और नो? ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है, क्यों है इम्पॉसिबल? क्योंकि हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि जो इसकी रेंज होती है कॉस की वो -1 से +1 होती है। x की जगह कुछ भी पुट कर दो, लाख में, करोड़ में, माइनस में, कुछ भी, उसका आंसर मैक्सिमम +1 आएगा और मिनिमम -1 आएगा। तो 4 तो कभी आ ही नहीं सकता। क्या चमका? तो x cos x बराबर 0। अब देखो 0 कब कब होता है बताओ जरा। एक तो π/2 पे होता है और एक 3π/2 पे, बस। यस और नो? तो ये निकल के हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। क्या चमका? अब जिन बच्चों ने, आंसर यही आएगा, लेकिन जिन बच्चों ने इसको 0 के बराबर हटा दिया, दिखाया ही नहीं, वो गलती की। क्यों? 2 + cos x का होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर उधर गया, ये आया cos x बराबर -2। ये क्या पॉसिबल है? क्या ये इम्पॉसिबल है ना, -2। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको रख दिया 0 में और हटा दिया। आपको बोर्ड में ये दिखा के आना पड़ेगा, जैसा आप इसको दिखा रहे हैं ऐसे इसको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? क्या चमका? बताओ भैया, डाउट बताओ। ऐसे क्यों दिखाएंगे सर नीचे वाले को? हाँ, आपने ये सोचा कि ये 0 में चला गया हमारा, है ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, इसकी ये क्रॉस वैल्यू हमारे 0 में होके चली गई, मतलब इसका 0 के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये हमने 0 के बराबर रख दिया। तो आप उसकी वैल्यू बता दीजिए ना कि भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिखाना पड़ेगा ना। चलिए दूसरी चीज, अब देखो ये निकल के आ गया। अब इसका क्या करते थे हम लोग, 0 से लेके 2 पाई के बीच में क्या लेंगे, नंबर लाइन, फिर यहाँ कहीं लेंगे π/2, यहाँ कहीं लेंगे 3π/2, फिर इसके बीच की वैल्यू किस में पुट करते थे, f' में, किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, फिर वो साइन वाला लोचा है, ठीक है। तो साइन तो खुद ही बता देंगे, π/2 से पहले एक वैल्यू ले लो, सपोज 45 डिग्री, तो 45 यहाँ पे पुट करके देख लो, यहाँ पे पुट करके देख लो, या यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो क्या आंसर आएगा, प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा। चलो रख के देख लेते हैं। ये तो पक्की बात है, पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव हो गया। cos 45 1/√2, और ये क्या है, cos 45 1, ये हो गया, मान लो ये हो गया 4√2, तो ये हो गया 2√2, यस और नो? माइनस ये क्या होगा, cos 40 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। भैया पक्की बात है, प्लस में आएगा, सोचना ही नहीं, क्या आएगा, प्लस में। फिर हमने आगे का तो अपने आप लिख दे, देख लेना यही होगा। एक बार मैं देख लूँ, पक्की बात देख लो एक बार। हाँ जी भैया यही है यार। तो फॉर इंक्रीजिंग क्या होगा, जगह कहीं बची है, फॉर इंक्रीजिंग कहाँ से इंक्रीज, 0 से लेके π/2 और यूनियन 3π/2 से लेके। अब देखो यहाँ बड़ा मजा आने वाला है, साइन की प्रॉब्लम आती है सर, इसको रखे क्या, इसको इंक्लूड करना क्या। तो ये तो पक्की बात है कि π/2 रखने पे आंसर 0 आएगा, क्योंकि वो सर क्या, इनको तो ये करेंगे। अब 0 रखने पे देखो क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, क्या 0 रखने पे इसका आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा तो इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से बताया था, कंफ्यूज मत होना कि f की अगर इंक्रीजिंग के लिए ना आप अगर वैल्यू पुट करते हैं किसमें, f' में, और आंसर 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो इंक्लूड होता है। स्ट्रिक्टली में अगर 0 से बड़ा आएगा तभी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो रख के देखें 0 रख के देखो, चलो इसमें cos 0 कितना होता है 1, तो ये 4 हो गया 1, और ये क्या 1 4, मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। 0 से बड़ा आ रहा है, ऐसे 2π पे देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है, ऐसे चेक कर लेना इस पे क्या आ रहा है हमारा, तो बड़ा ही आ रहा होगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग के लिए तो ये हो ही गया। कुणाल क्या दिक्कत हुई बताइए। देखो मिसलेनियस में थोड़ा सा फास्ट इसलिए भाग रहा हूँ मैं भैया, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंट्रो पार्ट में ये सब प्रूफ तक बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जल्दी जल्दी करेंगे, क्या कोई डाउट? देखो नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो है, इसमें भी यही है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सब भैया डिफरेंशिएशन कर डालो डायरेक्ट। तो f' क्यू का, अरे इसका क्या होगा भैया, तो यार इसे लिखो, चलो इसे लिखो, यहाँ पे x की पावर -3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, तो -3 आगे आएगी और x की पावर -3 -1, यही तो होता है फार्मूला, nx n -1, तो यहाँ प्लस था,
तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 3x की पावर माइनस का 4, तो 3x स्क्वायर माइनस 3/x की पावर 4, ये क्या हो गया हमारे पास f डैश x। किसके बराबर रखेंगे इसको 0 के 1 को, पक्की बात है भैया। तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/x की पावर 4, ये सही हो गया। x की पावर 6 बराबर 1, बताना भैया x बराबर क्या होगा भैया, x की पावर 6 है तो 6 आंसर आएंगे, सही बात है, नियम तो यही कहता है। लेकिन क्या होगा, तो ऐसे में काम करते हैं, क्या हम x की पावर 6 को ये लिख सकते हैं, और हमको पता है एक्स क्यू बराबर 1 है, तो x बराबर 1 ही होगा। पूछो क्यों प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि जब पावर ऑड में होती है तो प्लस माइनस नहीं आता, इवन होती तभी तो आता है। तो अब ये 3 हट जाएगा तो बनी का बनी रहेगा। क्या चमका, यहाँ पे x के आंसर कायदे में 1 नहीं, ऐसे लिख के आओगे आप लोग 1 1 1, क्योंकि केवल 1 ही ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दुनिया में और कोई नंबर नहीं है 1 को छोड़ के जो x की जगह रखो और 1 आ जाए, इम्पॉसिबल। क्लियर है, तो जब पावर ऑड होती है तो वो ही आ जाता है। क्या चमका, तो x स्क्वायर बराबर 1 बोल दो, x बराबर प्लस माइनस, ठीक है। तो नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस का 1 और प्लस का 1, भैया -1 इसके बीच में रख के देखो, -2 रख के देखो भैया, -2 रख के देखो, यहाँ पे -2 रख, पक्की बात है प्लस ही आएगा, बच्चों वाली बात नहीं है, तो रख के देख लो और ये खुद ही कर लेना। तो बस इंक्रीजिंग किस किस के बीच में, इसके बीच में होगा, डिक्रीज इसके बीच में होगा। तो चलो लिख देते हैं, फॉर इंक्रीजिंग माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के साथ तो ओपन ब्रैकेट आता है। अब -1 देखो क्या इसका जीरोज है, हाँ जी भैया जीरोज इंक्लूड होगा, यस और नो। फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग -1 से +1, अब ये देखो -1 +1 रखने वहां से 0 आएगा तो इंक्लूड करेंगे, सिंपल सिंपल है भाई साहब। क्वेश्चन तो अगला है, ये तो मजे थे अभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। अच्छा इसकी 2 चीज़ बता दें, सुनो सुनो। एक तो मैं बताऊंगा जो लॉन्ग मेथड है, मतलब जैसे ज़्यादातर आपको वो ही दिखेगा हर तरफ, कहीं भी स्कूल्स वगैरह में देखेंगे या कहीं भी आप सॉल्यूशन देखेंगे वो देखेगा। दूसरा बताएंगे उसके बाद जिससे आधा रह जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन काफ़ी छोटा हो जाएगा लेकिन उसमें लॉजिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों बताऊंगा, पहले तो नॉर्मल वाला बताता हूँ, बोर्ड में आप कोई सा भी करके आ सकते हैं, बट ये जो बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू NCERT। दूसरा वाला है उसका NCERT में जिक्र नहीं है, RD शर्मा में, बट आप करके आ सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब इन द इलिप्स। इलिप्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं। क्या हुआ, ऐसे शौक मत दिया करो याद है। विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मतलब पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। इलिप्स तो हम लोगों ने पढ़ाई है ना, तो देखिए अच्छा ये थोड़ा दिल पे नहीं लेंगे ज़्यादा, हाँ थोड़ा कॉर्नर आगे तिकोना होगा, डजंट मैटर। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, माइनस एक्स है, अरे इतना गंदा भी नहीं है। चलिए अच्छा सुनो 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 सुनो, मेजर एक्सिस ये होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसको देख के a,0 और -a,0, 0,b और 0, देखो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं। एक कंडीशन कह रहे हैं कि ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ कि भैया उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पे रहे। कहाँ पे रहे, अब एक बात सुनो जरा कि एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 होते हैं, कि एक जो होना चाहिए वो मेजर पे होना चाहिए। तो क्या इनफाइनाइट कैसे बन सकते हैं, देखो जरा, ये इलिप्स हो गया, हमने एक तो वर्टेक्स यहाँ ले लिया, फिर एक ट्रायंगल देखो ये बन सकता है, एक ट्रायंगल ये बन सकता है, एक ट्रायंगल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं ना। तो कह रहे हैं जो कई सारे बनेंगे उसमें सबसे मैक्सिमम एरिया किसका होगा, और वो एरिया बताओ। क्लियर है, पक्की बात है, तो देखते हैं। अब बनाते डायग्राम, मान लो इस तरीके से मैंने बनाया डायग्राम, ये और ये और ये, ठीक है सर। ये हमारा ट्रायंगल है ABC, मैंने कहा ये सबसे इसका एरिया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ऐसा हमको प्रूफ कर देना है। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो a,0। अब हाँ कोई बच्चा ऐसा मत सोचना कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लेते, ये
ऐसे क्यों नहीं लिया, ये भी तो मेजर एक्सेस पे, उसकी बात भी ठीक है अपनी जगह। अरे यार दिमाग लगाओ ना, इसके कोऑर्डिनेट पता नहीं है हमको इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो हमको ऐसा लो ना जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, क्यों टफ बनाओगे, समझो बात को। अब ये वर्टेक्स मैंने यहां लिया कि इसके कोऑर्डिनेट हमको पता है, चमका ना, ठीक है। चलो अब यार देखो, अब बी और सी के तो कोऑर्डिनेट पता ही नहीं हमको, बी और सी के कोऑर्डिनेट हमको पता ही नहीं। अब आप कहेंगे सर बी और सी के कोऑर्डिनेट पता करके कर क्या लोगे आप, क्लास 10th एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ लेंगे, 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन उससे हम नहीं करेंगे, ठीक है, उससे और लेंदी होगा, और सिंपल तरीका। चलो देखो अब सुनो 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 सुनो, मैंने आपसे कहा कि इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए, -h, k, और इसके कोऑर्डिनेट -h, -k। अब h डिस्टेंस अगर मैंने ये, क्योंकि ये ओरिजिन है, h डिस्टेंस अगर मैंने ये लिया है और k डिस्टेंस अगर मैंने ये लिया है, तो क्या b पॉइंट के कोऑर्डिनेट -h, k होंगे? यस सर। इसके क्यों सर आपने ये लिया? भैया जो हमारा एलिप्स होता है या हमारा पैराबोला होता है, सर्कल होता है, हाइपरबोला होता है, वो सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है, मतलब जितना इस एक्सिस के ऊपर होगा उतना इस एक्सिस के नीचे होगा। क्लास 11 में हमने पढ़ा है। तो अगर ये k है तो ये भी k होगा, अगर ये h है तो ये भी h होगा। क्या चमका? तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमको पता लगे। आप क्लास 10th वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा लेंथी होगा तो मैं सिंपल बनाता हूँ। क्या देखो, हमको मैक्सिमम दिखाना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यस और नो? तो वो क्या ये नहीं लगा सकते 1/2 बेस इनटू हाइट, क्योंकि हमको ये पता है कि ये लाइन तो सीधी गई होंगी, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होंगी। भैया अंडरस्टूड है। और जितना इसके इधर है इतना इधर है, मतलब ये लाइन एकदम बीचों बीच से होती हुई जा रही है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड होता है मेरे भाई। अगर ये दो पार्ट में इसको कट कर रहा है तो पक्की बात है ये मीडियन हो गई, और जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड होता है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल 90 होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस हो गया ये, तो k और k 2k। क्या चमका? अब बहुत से बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ये के ये माइनस के 0 कर दो, एरिया 0 आ गया, नंबर भी 0 आ गए, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट है नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, यस और नो? सही बात है ना? तो देखो हाइट बोले तो ये तो a हो गया, ये h हो गया, तो कितना हो गया a प्लस क्या चमका, इसका मल्टीप्लाई करो तो ka प्लस kh। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को तो मैक्सिमाइज दिखाना है a। अच्छा जो a पॉइंट है ये तो फिक्स है, k और h वेरी होते रहेंगे, यस और नो? अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें सर, k के रेस्पेक्ट में h। क्यों भैया? k और h तो चेंज हो सकते हैं ना, अगर ये यहाँ पे लेते तो h के और कुछ होता, यहाँ लेते तो और कुछ होता। तो प्रॉब्लम ये आ रही k या h किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम आ रही है तो दूर करेंगे इससे। देखो कैसे, क्या -h कोऑर्डिनेट जो है क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, x² प्लस y इसको सेटिस्फाई करेगा डियर? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यही तो एलिप्स की इक्वेशन है और ये एलिप्स के ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो रखो बेटा x की जगह -h, तो ये h² हो जाएगा, k की y की जगह k² b² इक्वल्स टू 1। चल यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं, तो इधर से निकालते हैं, तो h² a² इक्वल्स टू 1 माइनस k² b² एलसीएम आइए कितना हो गया, b² माइनस क्या चमका, ठीक है। तो h² बराबर a² का मल्टीप्लाई हो जाएगा, b² माइनस k² b²। h बराबर क्या होगा, अंडर रूट जाएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन h तो हाइट है, मतलब डिस्टेंस है, वो कभी नेगेटिव होगा नहीं। कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, लेंथ वगैरह कैसे नेगेटिव हो सकती है? तो a/b इन रूट b² माइनस क्या चमका भैया। अब h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पूरा फंक्शन देखो हमारा k में आ गया, k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है सर। तो चलिए एरिया बराबर ka प्लस के, h की जगह देखो क्या रखेंगे, h की जगह रखेंगे हम लोग क्या, a/b और रूट में b² माइनस, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, आ रही बात समझ में? देखना कोई मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने, ka प्लस k और h की जगह। अब क्या करना है,
एक के रिस्पेक्ट में केवल हमको क्या कर देना, इसका डिफरेंस दे। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? ए अपॉन बी, सब ठीक ठाक है ना। चलो करो डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी के, तो के का तो के हो गया, के ए का तो, क्योंकि भैया सॉरी ए हो गया, क्योंकि के का तो 1 हो गया के रेस्पेक्ट में। अच्छा ए अपॉन बी तो एल कॉन्स्टेंट्स को बाहर लो, के को छोड़ो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट में बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और फिर माइनस के स्क्वायर का माइनस का 2k प्लस, फिर इसको छोड़ो और k का तो 1 हो गया। ठीक है सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो कितना बचा हमारे पास, a प्लस ए अपॉन बी, एलसीएम आया रूट में बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ऊपर कितना बचा माइनस का के स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर बी स्क्वायर माइनस। क्लियर है भैया? देख लो यहाँ तक जगह बची नहीं, क्यों हटाना पड़ेगा, एक लाइन और आ सकती है शायद, देखने आ रही है? कटे तो बता दियो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2k स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन रूट में बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताओ जरा यहाँ तक? सही बात है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से हटाता हूँ, ये तो सब सिंपल चीजें थी, यहाँ से ये हटाता हूँ। देखो जरा, क्योंकि थोड़ा लेंदी जाएगा, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद क्या करते थे, इसको रखते थे हम लोग 0 के इक्वल। तो देखो 0 इक्वल कैसे करेंगे, तो a अपॉन बी बी स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर इन रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। जब 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का ए, ये ए उस तरफ जाएगा तो माइनस का ए, माइनस ए से भैया ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बचा बी स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर अपॉन, हाँ बोलो क्या हुआ, क्या हुआ लाडी बोल, कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना। अब देखो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, या पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, तो ये कितना आ जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस, स्क्वायरिंग बहुत सारे लिख देना। इसका करेंगे तो बी की पावर 4 प्लस 4 के की पावर 4 माइनस का 4 के स्क्वायर भी चमका, और ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर। चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो बी स्क्वायर किसके साथ होगा, तो बी की पावर 4 और बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है सर, आप समझ रहे हैं मेरी मजबूरी कि मैं डायरेक्ट कर क्यों रहा हूँ, जगह की दिक्कत है और आप लोग पढ़े लिखे हो, ऐसा मैं लेट कर लिया है, इससे ये कैंसिल हो गया। ये भी सही है, ये उस तरफ जाएगा तो किसका होगा प्लस का 3 के स्क्वायर बी स्क्वायर, 2k से 2k कायदे में हट गए हमारे, तो कितना बचा 4k स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर 3/4 बी स्क्वायर, तो k बराबर क्या है प्लस माइनस रूट 3/2b। क्या चमका? अब देखना यहाँ पे देखते हैं, हमने जो माइनस एच कॉमा के यही तो लिया था, इसको सेटिस्फाई कराया था, तो यहाँ पे k क्या है पॉजिटिव है ना, तो k किसका होगा, ये भैया k की वैल्यू निकल के आ गई हमारी। अब हमको ये भी दिखाना है कि ये कायदे में आंसर आ गया, इसको यहाँ पे रखोगे हमारा आंसर आ जाएगा, बट हमको ये भी दिखाना है कि ये मैक्सिमम है, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो, किसको, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, फिर k की जगह ये रखो। लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो इसमें ट्रिक बताते हैं और नंबर मिलेंगे पूरे, क्योंकि टीचर जानता है बच्चे ने इतना किया तो उसको लॉजिक पता है। फिर आप क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद इससे इक्वेशन 2 दे देंगे। हाँ सर, फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी के स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना, और k की जगह ये वैल्यू पुट करना। आपको पता है कि हमको मैक्सिमम प्रूफ करना, पक्की बात है आंसर 0 से क्या आएगा, कम ही आएगा। अब ये आपको केवल क्या करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर देना। आप कर सकते हैं यार, k के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, और हमको पता है k की जगह कुछ भी रखेंगे, देखो ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, मतलब 0 से कम। सो अगर ये आ गया तो हम लिखेंगे k इक्वल्स टू रूट 3/2b इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया। हमको मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना था, तो k की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, और h की जगह हमने जो पहले वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दो, आंसर आ गया। अभी यहाँ से h की वैल्यू निकाली नहीं थी, b अपॉन ए रूट में निकाली थी, वो यहाँ पुट कर देंगे, और k की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो हमारा a के फॉर्म में आंसर आएगा, क्योंकि a तो फिक्स रहेगा हमारा। क्या समझ आया? अभी जो मैंने हटाया, यहाँ पे मैंने h की वैल्यू लिखी थी ना, याद आ रही होगी, निकाली थी जो यहाँ से मैंने निकाली थी h की वैल्यू, हाँ जो भी कुछ आई थी, तो यहाँ रख दें। ये है तरीका,
मुझे पर्सनली बड़ा लेंदी लगा कि यार ये तो बड़ा लेंदी है। अब एक और तरीका इसका देख, लेकिन उसमें लॉजिक बढ़ जाएगा, तो वो भी हम बताते हैं कैसे, ठीक है। देखो पहले इसको लिखो जल्दी से मेथड ना, जो देखो वो बड़ा सिंपल तो नहीं, थोड़ा सा ये है कि कैलकुलेशन कम है उसमें। देखते हैं क्या बोला था, डायग्राम बनाते हैं। एक हमारे पास एलिप्स है कुछ इस तरीके का, ठीक है डियर, और वही मान लो ये कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं। मैंने कहा मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, a, 0। अब जो मैं b और c के जो कोऑर्डिनेट बताऊंगा, कायदे में 11th क्लास में जो वेक्टर के बारे में पढ़ा था वहां से डायरेक्ट निकल के आ सकते हैं यहाँ के ये कोऑर्डिनेट और ये इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी जल्दी से कैसे। देखो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इससे कंपेयर कर दो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, x अपॉन a के, तो x बराबर क्या हो गया, a cos थीटा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, b साइन थीटा। कंपेयर कर दिया ना, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये a cos थीटा और ये कितना आ गया, b साइन थीटा। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, यस और नो, क्योंकि y x इस तरह y क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है हमारी। अदरवाइज अगर ऐसे नहीं करना है, बहुत से बच्चे लॉजिक लगाएंगे सर इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, करके देख लेना आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन एक बात देखो जरा कि क्या ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और हर लाइन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वेक्टर में हमने पढ़ा था। तो पहला होता है कॉस में, दूसरा होता है साइन में, वहां से भी लिख सकते थे। ये देखो दूसरा मेथड बता रहा हूँ, पहला तो मैंने बता ही दिया था। अब हमको क्या मैक्सिमाइज दिखाना है, एरिया ना, तो एरिया निकालो जल्दी यार, जल्दी यार, और सबसे पीछे जाके बैठ जाना, ठीक है। अरे सब चाहते बच्चे, कोई बात नहीं, सबसे पीछे बैठ जाना। इससे इस पे टॉर्च मारो। चलो चलो छोड़ो छोड़ो, एरिया निकालो, एरिया इसका हिसाब इसके बात करेंगे तेरा। नंबर 100 पे बैठ जाना। चलो एरिया क्या होगा, अच्छा एरिया सुनो एरिया बता, ये पक्की बात है एंगल 90 का होगा। पूछो क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल, तो ये लाइन एकदम बीचों बीच से इसके होते हुए जा रही होगी। पूछो क्यों सर, कैसे पता बीचों बीच से, क्योंकि एलिप्स और ये सब जो होते हैं ना, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होते हैं, जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये नीचे होगा। इसका मतलब ये लाइन का मीडियन है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वही एल्टीट्यूड होती है। क्लास 9 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये एंगल पक्की बात है 90 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, सुनो इसका बेस यही तो है, ये डिस्टेंस b साइन थीटा, और ये भी क्या होगा, b साइन थीटा ही होगा। तो ये कितना हो गया भैया हमारे पास, 2b साइन थीटा। और हाइट सुनो, हाइट क्या होगी, हाइट ये है ना, ये तो ये पूरी तो a है, और a में से कितना कम कर देंगे, a cos, क्या चमका, क्योंकि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो ये a cos थीटा होता है और ये b sin थीटा होता है। तो ये कितना होगा, इस a में से इतना माइनस कर देंगे, यस और नो। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, ab sin थीटा और माइनस ab sin थीटा और cos थीटा। अच्छा एक बात बताइए आप जरा, क्या a और b तो कांस्टेंट है हमारे, यस और नो। a और, क्योंकि ये a है, ये माइनस a, 0 होगा, और ये हमारा 0, b, ये तो चेंज नहीं होंगे ना, क्योंकि एलिप्स तो हमारा फिक्स है, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड आगे पीछे हो सकती है। तो a यहां से क्या, a भी कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस। भैया इसको मैक्सिमाइज दिखाना थीटा के रेस्पेक्ट में करते, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, केवल और केवल कैलकुलेशन है। साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को छोड़ा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यस और नो, प्लस नहीं माइनस ने अंदर एंट्री मारी, कॉस थीटा को छोड़ा और साइन थीटा का कॉस थीटा। क्या समझ आया, बच्चों वाली बात है, माइनस अंदर चला जाएगा। चलिए डी ए ओवर डी थीटा, ए बी बराबर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं, बट एक चीज़ मुझे याद आ रही है, तो हो सकता है उससे भी और सिंपल हो जाए।
फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा का, वो होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ उल्टा है तो ये हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा। क्या चमका? ये 0 के बराबर पुट कर दो, a भी चला जाएगा 0 में, तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। यस और नो? यही तो है ना। अब एक काम करते हैं, इसको उस तरफ लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, ये तो बात है। चलो अब cos 2 थीटा, हमको यार अल्टीमेट थीटा फाइंड करना है। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो, और माइनस का cos थीटा। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम करेंगे फैक्टर। तो देखो फैक्टर में इधर करके दिखा देता हूँ, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा को क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो जरा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या 2 cos थीटा क्या आ रहा है? कॉमन, तो cos थीटा माइनस का 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो cos थीटा माइनस 1। एक बार रखेंगे इसको 0 के इक्वल, तो cos थीटा कितना निकल के आएगा? 1, और एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो माइनस का 1/2। थीटा 1 के बराबर रखेंगे तो थीटा कितना? 0 डिग्री, और cos थीटा माइनस 1/2। अभी आई, चलो जल्दी से बता देते हैं कैसे निकालते हैं सब चीज़ें। 1/2 cos में वैल्यू किसकी होती है? 60 की। किसकी होती है? यस और नो? ठीक है, तो अब देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 माइनस लिख सकते हैं। क्यों? देखो कैसे, cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए? सेकंड में। सेकंड में cos किसका होता है? नेगेटिव। 180 है तो cos का cos लिख सकते हैं। तो मैं थीटा कितना निकल के आ गया? 120। अब 120 को उसमें चेंज कर लो, π/180, तो 0 से 0 शहीद हो गया, 2π/3। क्या चमका? तो थीटा के दो आंसर आ गए। कौन कौन से? ये दिख नहीं रहा होगा शायद, देखना वीडियो में दिख रहा है। चलो ठीक है, तो थीटा बराबर क्या? 0 और 2π, ये हमारे आ गए क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करना है, एक काम तो ये करो कि भैया नंबर लाइन बनाओ, या फिर ऐसा कर लो कि इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर लो। तो हम तो इसका कर देते हैं दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो d²a, तो उसे थोड़ा सा छोटा करने की मैंने कोशिश की, अगर आपको लगा तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और माइनस cos 2 थीटा का होगा प्लस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2। क्या चमका? अब एक एक करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। एक बार रखना थीटा की जगह 0, और एक बार रखना थीटा की जगह, अब एक थोड़ी चालाकी सीखो, क्या कि भैया मैक्सिमाइज दिखाना है तो पक्की बात है आंसर क्या आना चाहिए? 0 से कम आना चाहिए। मैक्सिमाइज अगर, तो बस यहाँ पे रख के देखो, 0 रखो, साइन 0 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया यार। ये तो क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। इसका तो एरिया तो कभी 0 नहीं होगा, ये पूरा 0 हो गया। तो पक्की बात है ये वैल्यू रखने पे आंसर 0 से कम आ रहा होगा। घर पे जाके रख के देख लेना। टीचर जो कॉपी चेक करता है वो ये चेक करने नहीं बैठा है कि भाई 12th क्लास के बालक को क्या ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी आ रही है। वो इतना देख के हैप्पी हो जाएगी, हाँ बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, मैं सही बताऊं, कॉपी जब चेक करते हैं टीचर लोग, तो माइंड में ऐसा नहीं होता कि वो ये चीज देखने बैठेंगे आपकी, वो ये सब देखेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो 0 से वैल्यू कम आएगी। सो थीटा इक्वल्स टू 2π/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमको क्या चीज मैक्सिमम दिखानी थी? ये था फाइंड द एरिया, एरिया मैक्सिमम दिखाना था। तो भैया ये रहा हमारा एरिया, यहाँ पे थीटा की जगह 2π/3 पुट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। क्या चमका? तो मैंने एक और मेथड बताया जो अकॉर्डिंग टू NCERT, ये RD शर्मा वगैरह में आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जो आपका तरीका वैसे आप कर लो। ठीक है, देखो जरा, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहा है कि अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है। तो सबसे पहले जैसा बोला गया डायग्राम बनाते हैं। ये रहा एक रेक्टेंगुलर बेस ले लिया हमने, ये मज़ा नहीं आया, रेक्टेंगुलर जैसा फील नहीं आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये रेक्टेंगुलर ले लिया, रेक्टेंगुलर, ठीक है, समझाने के लिए कह रहे हैं कि ओपन है तो इसकी जो डेप्थ है वो 2 मीटर है। तो देखो डेप्थ 2 मीटर कैसे लेंगे, तो सर ये तो क्यूबॉइड है। अरे यार डेप्थ, जैसे ही किसी ने डेप्थ बोला समझ जाओ कि वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड ही बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसकी ये डेप्थ कितनी डियर? 2 मीटर। ये 2 मीटर डेप्थ, मतलब ये हाइट उसकी कितनी होगी? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, समझ गए ना। और इसका जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब है। ठीक है डियर, वॉल्यूम है।
ओपन टॉप जो है उसका ओपन है, ठीक है। अब इस सही बात है कि इसको बनाने में कुछ ना कुछ पैसे लगेंगे, ठीक है ना सर। तो कह रहे हैं कि जो बेस के जो प्राइस चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं 70 रुपए 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की सीट लेके आओगे दुकानदार आपसे 70 रुपए लेगा, ठीक है। और साइड में आप मान लो थोड़ा सस्ता सा आइटम लगाना चाह रहे हैं तो साइड वाले के जो पैसे ले रहा है वो 45 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के। तो कम से कम कितने पैसे लग जाएं, क्या बात समझ आ रही है? अब सुनो, 8 मीटर वॉल्यूम, प्लीज अब शांत रहना, एक चीज समझा रहा हूं। ये क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम फिक्स है 8 और हाइट है फिक्स 2, ठीक है, वॉल्यूम 8। तो अब ये L और ये B कि कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हो सकता है L छोटा हो जाए और B ज्यादा हो जाए क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है और वो भी फिक्स है। तो कह रहे हैं कि L और B की ऐसी क्या वैल्यू लें जिससे इसमें सबसे कम कॉस्ट आए। सही बात है, हर कोई बंदा यही चाहेगा कि यार हम जो साइड लेना उसकी वो छोटी से छोटे हो जिससे हमारा एक्सपेंशन कम हो, हमारे पैसे कम खर्च हो। तो इस क्वेश्चन में L और V जो है वो क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है? तो एक बात बताइए, अगर मैं पहले तो निकालता हूँ वॉल्यूम क्योंकि वो गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? तो वो कितना दिया गया हमारे पास और H कितना दिया गया 2, तो ये कितना आ गया 4। क्या L इंटू बी हमारे 4 नहीं आ गया? क्या समझ में आ गई है बात आपको? पक्की बात। अगर L भी तो पता नहीं, अगर मैं L को, एक बात समझो, अगर मैं लेंथ को x मीटर ले लूं तो क्या ब्रेथ इसकी 4/x हो जाएगी? यस और नो? क्योंकि दोनों चीजें x में आ जाएंगी तभी तो किसके रेस्पेक्ट में करें डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा, पक्की बात है। अब हमसे क्या चीज बोली गई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि जो कॉस्ट है ना वो कम से कम हो जाए। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट। क्या निकालेंगे? जिसको मैं C से इंडिकेट कर देता हूं। अब सुनो, बेस बनाने के 70 रुपए लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर के, पक्की बात है। अच्छा, एरिया ऑफ बेस क्या होगा? एक अगर मैं आपसे पूछता हूं, एरिया ऑफ बेस जो भी होगा उसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 70 से? यस और नो? कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप बेस बनवाओगे तो हम आपसे 70 रुपए लेंगे। अभी हमको पता ही ना कि उसके बेस का एरिया क्या है। फिर कह रहे हैं साइड्स का, फिर क्या बोल रहे हैं? साइड्स का। अब देखो, क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, एक फेस तो ओपन है, 5 बचे, बेस तो हो गया, अब 4 फेस बचे ना, तो 4 फेस का एक एक करके एरिया समझते हैं। अगर मैं इस वाले फेस का एरिया आपसे पूछूं तो आप ये बोलेंगे 2 इंटू 4/x, और वो ही इसके अपोजिट वाला होगा तो उसका उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे पूछा इसका बताओ क्या होगा तो आप बोलेंगे 2 इंटू x, और फिर 2 का हो जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट वाला भी ये होगा। तो ये एरिया निकल के आ गया उनके 4 फेसेस का। और इसके प्राइस क्या है? क्या चमका? 45 है, कोई बात नहीं, ये डाटा तो देख लिया करो, हमारा टारगेट है कंसेप्ट का, वैसे 45 ही है। चलिए, क्या बात समझ आई? पक्की बात है। अब एरिया ऑफ बेस, चलो मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्या एरिया ऑफ बेस L इंटू बी नहीं होगा? और L इंटू बी हमारे पास कितना है? और वैसे भी इनका मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 4/x, x कर जाए 4 ही आ जाए, क्या चमका? तो ये 4 इंटू 70, कुछ कटेगा तो है नहीं भैया, 8 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन x प्लस 4x इंटू। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। सर ब्रैकेट में होगा ना ये? क्या? 8। यही तो चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अच्छा अब चलो थोड़ा 4 7 28, तो ये कितना आ गया 16x इंटू 45 प्लस 45 दूनी 90 दूनी 180, ठीक है सर। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब इसको x के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे डियर? 280 का 0। अच्छा, 61/x का होता है -1/x, ऐसा करके देख लेना डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटू 45 है और 180 का कितना होगा? 180 हो जाएगा, 180x का, ठीक है। फिर अगला टारगेट क्या होता है? इसको रखते थे 0 के इक्वल, तो ये 16 इंटू 45 अपॉन x स्क्वायर माइनस का, और 180 हो जाएगा किसका? हो जाएगा माइनस का। 45 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, ठीक है। और ये 16 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो x स्क्वायर बराबर 4 आ गया, x बराबर +-2। x साइड है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x कितना निकल गया हमारे पास? +2। लेकिन अभी लिस्ट नहीं हुआ है ना डियर, अभी तो इसको दिखाना पड़ेगा, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका दोबारा से डिफरेंस, किसका? इसका दोबारा से करेंगे। तो 0 का डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे, कितना आएगा? गुड,
चलिए देखो देखो सुनो सुनो अब एक कॉमन सेंस भाई, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करें। 180 का तो 0 हो गया, x का कुछ भी होगा लेकिन ये माइनस थोड़ी ना हटेगा, क्या बात है। तो हम लोग यहाँ पे करके उन्हें दिखाते हैं। चलो ये 16 हो गया, चलो इसको दोबारा से करते हैं। 16 और 45 तो ये हो गया, माइनस भी हो गया। 1/x² का क्या होगा? 1/x² तो ये x की पावर -2, तो ये माइनस का 2x और -3, तो कितना होगा? माइनस का 2/x की पावर 3। क्लियर है? तो ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। और x की जगह कुछ भी रखोगे, आंसर प्लस है तो पक्की बात है 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है। तो x = 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है डियर? तो हमको क्या कॉस्ट कहाँ थी भैया? हमारी कॉस्ट मिल गई हमारी, इसकी जगह x की जगह 2 रख दो, इतना पैसा आपका खर्च हो जाएगा। बताइए कहाँ दिक्कत हुई? कुणाल बता भाई, देख लो यार, कोई दिक्कत पीछे पक्की याद है? चलो ठीक है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड द स्क्वायर इज के, और के इज अ कांस्टेंट, ऐसा बोला गया। तो यार सुनो, ये एक छोटा स्क्वायर लेते हैं, इसकी रेडियस r होगी, और ये एक स्क्वायर लेते हैं, मान लो इसकी साइड x है, तो इसका शांत रहो, इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2πr, और उसका होगा 4x, इसका सम कितना दिया गया? k, और k कांस्टेंट ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, इसका एरिया कितना होगा? πr², इसका एरिया कितना होगा? x²। यस और नो? इज लीस्ट, ये कह रहे हैं ये लीस्ट है, मतलब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। ये कह रहे हैं इसको कम से कम दिखाओ। कब ये भैया कम से कम होगा? द साइड ऑफ द स्क्वायर x इज डबल द रेडियस। मतलब अब सुनो क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ क्या है। कह रहे हैं कि भैया ये इसकी रेडियस r है, इसकी साइड x है, तो कह रहे हैं इनका जो एरिया होगा ना दोनों का, उन्हें ऐड करो, वो कम से कम तब होगा जब x बराबर 2r होगा। जब x बराबर, अगर x हमारा 4 है तो ये 2 लोगे, तब इन दोनों के एरिया का सम करोगे तो हमेशा सबसे कम से कम आएगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना, कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि सर किसके रेस्पेक्ट में करंट डिफरेंशिएशन, r भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। एक ही क्वेश्चन बार बार चल रहे हैं, काम ना करो, x की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी आएगी? k - 2πr/4। अब देखो पूरा फंक्शन हमारा r में आ गया, k तो कांस्टेंट है ही, पाई भी कांस्टेंट, हो गया डिफरेंशिएशन। अब केवल वही थोड़ा सा लॉजिक लगाते फिरो, k का स्क्वायर प्लस 4π² r² माइनस का 4πkr चमका अपॉन या सर यहाँ पे तो x² नहीं, बोलो बोलो। चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है सर, ऐसा करते हैं ना, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसा करते इसको रख देते हैं 0 के इक्वल, और कुछ कर सकते हैं क्या? देखो जरा, अगर मान लो 16 80 ले तो 16πr इसका कोई फायदा नहीं उसका। चलो रखो 0 के इक्वल, तो भैया ये उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। यस और नो? एक काम करो, एलसीएम ले लो जल्दी फटाफट। तो ये 16 आया, तो ये कितना होगा? 16πr² और प्लस का k² 4π² r² माइनस का 4πkr बराबर 0। तो 16 किस में चला जाएगा? 0 में। पक्की बात है? हमने क्या किया इसका, ये अभी तो कुछ डिफरेंशिएशन तो अभी किया नहीं ना। यस और नो? यार हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? हम 0 के बराबर तभी तो रखेंगे जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे ना। चलो ये a निकल के आ गया, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? r के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट करेंगे? r के। बेफालतू में लाइन करवा रहे हो यार, जल्दी में क्यों मैं इतना? dA/dr। चलो भैया, तो ये क्या होगा? 2πr। ठीक है सर। अच्छा अब देखो जरा, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, k²/16। हर किसी के साथ 16 का डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगा दिया। ये 0 हो गया। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, तो ये 4π² तो है और r² का 2r, तो ये 8 हो गया और ये r हो गया। क्लियर है? अपॉन 16 माइनस ये कितना होगा? 4πk/16। ठीक है, पक्की बात है। अब रख सकते हैं किसके इक्वल? 0 के इक्वल। अब लेके 0 के इक्वल रखने पर अब लो 16, तो 16 दूनी 32 πr 8r π² माइनस 4πk बराबर 0। अब 16 किस में चला गया?
0 में। अब देखो भैया कुछ ऐड हो रहा है, कुछ भी ऐड हमारा नहीं हो रहा है। एक चीज़ और बता दें, खैर आपको आती है तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, कोई ऐसा नहीं k की वैल्यू निकाल के बैठ जाए। यहाँ से r, क्योंकि k की वैल्यू तो गिवन है, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसी के ही क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, तो r निकालेंगे, ये दिमाग में लेके चलना, ठीक है सर। तो देखो अच्छा 32 पाई r प्लस 8r पाई स्क्वायर बराबर 4 पाई k। देखो r यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 32 पाई और 8 पाई स्क्वायर और 4 पाई के। चलो r की वैल्यू क्या निकल के आई, 4 पाई के अपॉन 32 पाई और 8 पाई। देखो यहाँ से 4 पाई मैं कॉमन लेके काट देता हूँ, 4 पाई कॉमन लो, चलो अंदर कितना बचेगा 8 प्लस 2 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई, तो ये निकल के आ गया हमारे पास क्या r, क्या चमका। अब हमको लीस्ट दिखाना है तो आपको क्या करना है, इसका दोबारा से क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्या करना है इसका दोबारा से, क्या करना है, अच्छा ये चीज लीस्ट आई तो पक्की बात इसका आंसर 0 से बड़ा आया होगा। और सही बात भी यार, इसका आंसर रखोगे यहाँ पे, तो ये r है, यहाँ तो r कहीं है नहीं, यहाँ r इसकी वैल्यू रखेंगे ज़्यादा ही आएगी, तो ये जो वैल्यू है वो आपको यहाँ रख के दिखानी, इसका जो आंसर आएगा वो 0 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। बट थोड़ा सा दिखा दूँ मैं, वरना बच्चे कहेंगे आप ऐसे ही हटा के निकल जाते हो आगे ना। चलिए तो मैं इसका कर देता हूँ दोबारा से इसका, तो चलो डी स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लॉजिक तो खत्म हो गया, अब तो कैलकुलेशन है और मिसलेनियस करने बैठे हो तो भैया बेसिक तो आना चाहिए आपको। तो 2 पाई आर का क्या होगा 2 पाई, और ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर अपॉन 16, और यहाँ तो कुछ है नहीं तो इसका कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आर की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे, सुनो ध्यान से भैया जरा, क्या यहाँ कहीं आर है, नहीं है ना, और इसका जो आंसर आएगा क्या नेगेटिव हो सकता है, इम्पॉसिबल, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 से बड़ा। सो r इक्वल्स टू के अपॉन 8 प्लस 2 पाई इज, अभी आ रही है, रुक जा, इज अ पॉइंट ऑफ भैया हो गया। और हमको क्या चीज मिनिमम दिखानी थी, एरिया, क्या दिखाना था, एरिया, तो ये है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या चमका, मुझे नहीं लगता कोई डाउट यहाँ पे होगा, क्लियर है, पक्की बात है। अगर कुछ प्रूफ तो नहीं कहा, अरे प्रूफ भी तो करना ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले यहाँ तक देखो, लेकिन आंसर तो आ ही गया कायदे, हम क्यों वैल्यू तो पुट करनी, आप पहले यहाँ तक देखो और बताओ जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो पहले यहाँ तक देखो, फिर हटाता हूँ। देखो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं, आर की जगह क्या पुट करेंगे, देखो 2 पाई, आर की जगह कितना पुट करेंगे, के अपॉन 8 प्लस 2 पाई, और प्लस का ये क्या है 4x इक्वल्स टू के। मुझे नहीं लगता, एक काम और कर सकते, पता है क्या, अगर तुमको लगेगा यहाँ से लेंदी तो एक काम करोगे, देखो कितना सिंपल हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस का 4x, के की वैल्यू यहाँ से निकालो क्या होगी, तो कितनी होगी 8r प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 4 2 जेड, x बराबर, एंजॉय करो अरुणाचल, हैं ये अरुणा के कारण आया, ये अरुणा के कारण आया ये।